आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, देने प्रभु तुझे आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, देने प्रभु तुझे आराधना। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 14 वचन संख्या 8 वचन में प्रभु का वचन ये कहता है, यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के लिए ही है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु ईश्वर ने पवित्र वचन में कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में अगर हम पढ़ेंगे, वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ईश्वर ने एक मिट्टी का मूर्ति बनाया और उसने फूकने के बाद वो मूर्ति इंसान बन गया, जीवित मनुष्य बन गया। हालेलुया 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 हालेलुया। हम जीवित हैं तो प्रभु के दिए हुए उस जीवन के कारण, हम जीवित हैं प्रभु के दिए हुए उस श्वास के कारण। अगर प्रभु की श्वास हमसे निकाल दिया जाएगा तो हम एक मूर्ति बन जाएंगे, मिट्टी का मूर्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। इसीलिए पौलुस अपना पत्र में कहते हैं, हम जिए या मरे हम प्रभु के लिए है। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत से समय हम सोचते हैं, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा शरीर है, मैं ही हूँ, मेरा ही सब कुछ है, ये जितने भी चीजें मेरा पास, ये सब कुछ मेरा है, मेरे कमाई हुई है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों। जितने भी कृपादान हमने पाया है, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारा सुंदरता हो, वे सब कुछ प्रभु का है और प्रभु का दिया हुआ है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए उस महान महिमामय प्रभु जो हमारे ऊपर कृपा किया है, हमें प्रदान किया है, उस महानता को ध्यान करते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हाँ प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू ही है, का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण भी तू है प्रभु, का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। हाँ प्रभु, तू मेरा ही प्रभु है। मेरे जीवन का मकसद तू है। हालेलुया। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
फिलिपियों के नाम का पत्र में पौलुस अध्याय 3 वचन संख्या 12 से अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा कहता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कुछ कर चुका हूँ या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ता रहता हूँ ताकि वो लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और उसी अध्याय वचन संख्या 14 में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु का वचन ये कहता है, मैं बड़ी उत्सुकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे दौड़ स्वर्ग में पुरस्कार पाने के लिए है। हमारे जीवन के दौड़ ईसा मसीह में आशीष पाने के लिए है। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, ध्यान में रखिए, प्रभु ने ईसा मसीह के द्वारा आप लोगों को चुन लिया है और बुलाया है। अपनी कठिनताओं को देख के, अपने दुर्बलताओं को देख के हम थक ना जाए, हम परेशान ना हो जाए, हम अपने जीवन में हार ना जाए, बल्कि यीशु मसीह की क्रूस की ओर देखें, यीशु मसीह की उस क्रूस की यातना को देखें और उसकी ओर दौड़े ताकि हम स्वर्ग में खुशियां, आनंद और वो पुरस्कार जो हमें अब्बा पिता के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होना है, वो पाले। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसकी मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर, हाँ प्रभु, मेरा पिछला सब कुछ भूल के आगे दौड़ा चलूं, मैं तेरे ओर दौड़ना चाहता हूँ प्रभु। मेरे लिए धन था, मेरा जो कुछ भी धन था प्रभु, उसको मैं त्याग दूं। मैं उसको त्यागना चाहता हूँ प्रभु। मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हमारे जीवन में जो आशीष हमने पाए हैं, वे आशीष को हम नष्ट ना करें, वो आशीष को हम खो ना दे, वो आशीष को हम ठुकरा ना दे, बल्कि यीशु में, यीशु की महिमा में, यीशु के लिए जीवन बिताते हुए जो आशीष पाए हैं, जो अनुग्रह पाए हैं, जो कृपा पाए हैं, उसका हम उपयोग करें ताकि हमारे जीवन यीशु में एक हो जाए और हम जिस पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं, जिस आनंद प्राप्त के लिए बुलाए गए हैं, पूर्णता के जीवन के लिए बुलाए गए हैं, वो प्राप्त कर पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हमें पाए हुए हर एक वरदान को याद करें, पाए हुए हर एक उपकार को याद करें, पाए हुए हर एक आशीष को याद करें और हमारे जीवन के द्वारा मन और आत्मा से खुशी और आनंद से हम प्रभु को धन्यवाद दें। मुझ पर हुई है कृपा,
बेकार न जाने मुझे जो कृपा मिली है उसको मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। जिसने मुझे है चुना, हाँ प्रभु, तू ही मुझे चुना है, उसकी ओर मैं बढ़ूं। तेरे ओर मैं बढ़ना चाहता हूँ प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। हाँ प्रभु, तेरे ओर मैं खींचा चला आना चाहता हूँ प्रभु। सलीब पर खींचा मैं जाऊं। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जीऊं या अपने आप को संपूर्ण रूप से उस प्रभु यीशु को समर्पित करते हुए, तो मेरा प्रभु परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु को समर्पित करते हुए, जीवन का मकसद तू, दोनों आंखें को बंद करते हुए, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है। आइए अपने आप को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया यीशु, हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन की मकसद को पहचानने की आशीष दे, मेरे पाप में जीवन से मुझे छुटकारा दे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तेरी ओर बढ़ने की कृपा दे प्रभु। हालेलुया, कोई चीज इसलिए दो। तुझे छोड़कर तू न जाने की कृपा दे प्रभु। हालेलुया, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा यीशु, तू मेरा प्रभु। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 बस संज्ञा 1 से 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी से परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत से समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उनके मन ही मन ये कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता ना किसी से परवाह करता हूँ, किंतु यह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा।
जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उनकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम सुसमाचार में, विशेष रूप से संत लूकस के सुसमाचार में प्रार्थना के बारे में अनेक बार बातें सुनते आ रहे हैं। और आज फिर से नित्य और निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, ये समझाने के लिए प्रभु एक बहुत ही रोचक दृष्टांत अपने शिष्यों के सामने रखते हैं। एक दुष्ट न्यायकर्ता जो अपनी इच्छा से न्याय नहीं करना चाहता है, लेकिन एक विधवा उन्हें बार बार तंग करती आ रही है, और इस वजह से वो ज्यादा तंग ना करे, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से उस महिला के लिए न्याय करता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं प्रार्थना के संग एक और चीज को आप सबों के साथ में इस वचन के साथ जोड़कर देखना चाहूंगा। प्रार्थना करते समय हमें हरदम विश्वास के साथ में प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसको हमारे जीवन में हम उतारने की जब कोशिश करते हैं, इस वर्च्यू का नाम है परसिस्टेंस, निरंतरता। परसिस्टेंस क्या होता है? कि आप कोई भी चीज को हासिल करने की इच्छा रखते हो और उसके लिए तमाम कोशिश करते हो, परिश्रम पर परिश्रम, परिश्रम पर परिश्रम करते रहते हो। आप परिश्रम करते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, और परिश्रम करते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन आप परिश्रम करना नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे लगातार परिश्रम करने से आप एक दिन उस पर सफल जरूर हो जाते हैं। इस बात को हम परसिस्टेंस या निरंतरता कह सकते हैं। मैं अक्सर इस मंच से और प्रभु के इस पुलपिट से आप सबों के साथ में ये बात को बार बार कहा हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना हो, कुछ भी हासिल करना हो, उसके लिए निरंतरता जरूरी है। परसिस्टेंस बेहद जरूरी है। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप निरंतर प्रार्थना, निरंतर कोशिश करते रहे। जरूरी नहीं है कि आपने कुछ देर के लिए कोशिश की, आप सफल हुए, होते होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है, बहुत कम है। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए अगर जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़नी हो तो उन्हें निरंतर कोशिश करती रहनी पड़ेगी। एक बार नहीं, बार बार परिश्रम करने से मैं आप सबों को यकीन दिलाना चाहूंगा कि हम एक दिन अवश्य सफल होंगे। यह हमारे बिजनेस के क्षेत्र में भी हो सकता है, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को कोशिश करते देखते हैं, परिश्रम करते, बेचारे बहुत समय से परिश्रम करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आप परिश्रम करते रहिएगा, अंतिम पल तक परिश्रम करते रहिएगा। एक ना एक दिन अवश्य आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। और उसी प्रकार अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य लेकर कोई भी आगे बढ़ रहा हो, भले उनके जीवन में इस समय असफलताएं हो, लेकिन आप हिम्मत ना हारे। जिस तरह से वचन में
कहा गया है निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप जब परिश्रम करते हैं निरंतर कोशिश जारी रखनी चाहिए। और प्रभु मुझे सामर्थ्य इस वक्त दे रहा है उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो अपने जीवन में निरंतर कोशिश करते हैं, निरंतर परिश्रम करते हैं। मैं आप सबों के लिए प्रभु के वचन के साथ जोड़कर इस वक्त प्रार्थना करता हूं कि आपकी तमाम कोशिशों को, आपकी निरंतर कोशिशों को प्रभु आशीष दे। दुष्ट महाजन ने उस महिला को इस कारण न्याय दिलाया कि वह उन्हें निरंतर हमेशा परेशान करते हैं। मैं आप सबों के साथ एक बात को जोड़ना चाहता हूं कि हमारे ईश्वर जो है उस दुष्ट महाजन जैसे नहीं है, उस दुष्ट न्यायकर्ता जैसे नहीं है, लेकिन वह प्रेमी परमेश्वर है। अपने बच्चों के परिश्रम को देखता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनकी शक्ति से मैं इस वक्त उन तमाम लोग इस वक्त अपने जीवन में कोई लक्ष्य को लेकर ऐसे निरंतर कार्य करते हैं, निरंतर परिश्रम करते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं और उनके पास में उदासीनता ही हाथ लगे हो, फिर भी परिश्रम करिएगा। आज नहीं तो कल मैं प्रभु के साथ कहना चाहूंगा सफलताएं आपके पैर छुएंगे। आज जब इन वचनों को मैं आप सबों के साथ साझा कर रहा हूं, आप सबों के लिए यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को कबूले। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 7 और 8। मैं आह भरते भरते थक गया हूँ, मैं हर रात शैया पर रोता रहता हूँ। मेरा बिछावन आंसुओं में से तर हो जाता है, मेरी आंखें शोक से धुंधली हो गई है। मेरे बहुत से शत्रुओं के कारण वे क्षीण हो गई है। हाँ प्रभु जी, कई बार हमारे जीवन में हमारी अवस्था यही है, रोते रोते हम थक चुके हैं। प्रार्थना करते करते हमारी प्रार्थना भी हमने बंद कर दी है। किससे कहे, क्या कहे, मन में ही बहुत सारे दुख को हम दबोच देते हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु, जिस प्रकार स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 18 में आपका वचन हमें आश्वासन देता है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है वह और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, हम कितने भी संकटों से घिरे क्यों ना हो, प्रभु हमें बचाता है, हमें छुटकारा देता है, हमें शांति प्रदान करता है। इस विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करें बहन अनीता किंडो के लिए, जिनके सर में बहुत गंभीर बीमारी है। प्रभु जी उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं रोजमेरी क्लेमेंट के लिए, जिनको दुर्घटना के बाद से प्रभु जी काफ़ी सर दर्द होता है, काफ़ी गहरी चोट है प्रभु जी। हर चोट को भर कर रखकर हमें चंगाई देने वाले हैं हमारे प्रभु। हर प्रकार के चोट से, हर प्रकार के घाव से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। विशेष रूप से जो एक्सीडेंट केस
डायलिसिस के बाद जो बीमार है प्रभु जी, विशेष रूप से रवि के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो 3 महीने से प्रभु बेड रिडन है एक्सीडेंट के बाद। प्रभु जी इनके जीवन में चमत्कार कीजिए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते आर्या कुमार के लिए प्रभु, इनके परिवार को समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की विपत्ति से इन्हें बचाए रखिएगा प्रभु। आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनके परिवार में हो प्रभु जी, आपकी शांति यहाँ पर विराजे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हर्ष और निशांत के लिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, इन्हें मार्गदर्शन कीजिए। हमारे परिवार में जितने भी युवक हैं प्रभु, उन्हें समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस स्तुति के समय हमारे युवक युवतियों के ऊपर प्रभु आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे प्रभु जी। प्रभु जी जिस प्रकार स्तोत्र ग्रंथकार स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संख्या 8 और 10 में कहते हैं कि युवक तुम कैसे पाप से बच सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर वचन है तो तुम पाप से बच सकते हो। प्रभु जी यह पूरा हम स्वीकार करते हैं अपने दिल से प्रभु, आपके वचन को हमारे दिल में संजोए रखिए प्रभु जी। हमारे युवक युवतियों के जीवन में आपकी आशीष हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना 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 आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस 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 जीसस। अबशिया रा 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 बहला लिया रा बशिया रा। थैंक यू जीसस जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब धुल गया। यस लॉर्ड। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब धुल गया। जीसस। नया अभिनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ प्रभु, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो मेरी आत्मा को, मेरे मन को प्रभु। हम नाहुम के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं, प्रभु कल्याणकारी है, संकट काल में वही आश्रय है। वह अपने शरणागत का ध्यान रखता है और डूबते का सहारा बनता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगर हम डूब रहे हैं, अगर हमारी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, अगर हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो एक बात याद रखना कि प्रभु तुम्हारे साथ है, वह कल्याण करेगा, वो तुम्हें आश्वासन जरूर देगा। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिंटू के लिए, प्रवीण के लिए, मनीष और सचिन के लिए, नवीन के लिए और नितिन के लिए, जो नशे की आदतों में फंसे हुए हैं प्रभु। प्रभु नाहुम का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 में आपका वचन कहता है, कुकर्मी फिर कभी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो चुका है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर प्रकार की नशे की आदतों से प्रभु जी हमारे युवक युवतियों को, विशेषकर इन भाई बहनों को छुटकारा दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पंचा मोहन देब्रोम और शिखा रानी देब्रोम के लिए प्रभु जी, विवाह के 10 साल के बाद भी प्रभु इनके जीवन में बच्चे की आशीष नहीं है। ओ प्रभु, जिस प्रकार इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की प्रभु, आपने उसकी प्रार्थना सुनी प्रभु जी। ओ प्रभु, जिस प्रकार तोबियास की प्रार्थना आपने सुनी थी, उसी प्रकार इन दंपतियों के जीवन में प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को सुनना और इन्हें आशीषित करना। हम प्रार्थना करते हैं रीमा खुजूर और अंसिल के लिए प्रभु जी, एक अच्छे जीवन साथी दीजिए प्रभु जी। इनके लिए आपने जो चुना है उन लोगों को इनके सामने लेकर आइए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सुमित के लिए,
इनके परिवार में प्रभु आशीष हो प्रभु जी। हर प्रकार की आर्थिक तंगी से प्रभु जी इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं रोहित के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हर प्रकार की आर्थिक सुधार हो इनके जीवन में, इनके बिजनेस में आपकी आशीष हो प्रभु जी, बरकत हो प्रभु जी। आज के इस आशीष के दौरान हम प्रार्थना करें हमारे सभी युवक युवतियों के लिए जो गलत चीज़ों में फंस गए हैं, नशे की आदत में फंस गए हैं, जो गलत संबंधों में फंस गए हैं, जो चोरी की आदत में फंस गए हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, पीते हैं, सिगरेट्स लेते हैं, जो गलत अन्य धर्म के व्यक्तियों के साथ संबंध में फंस गए हैं, जो अपने माता पिता की बातें नहीं मानते हैं, जो कलीसिया और विश्वास से और वचन से काफ़ी दूर है प्रभु जी, इन सब को लेकर आते हैं। इन सब की माताओं के आंसुओं को प्रभु हम आपको समर्पित करते हैं। ओ प्रभु जी, मोनिका के प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में आपने कलीसिया में महासंत अगस्टिन को उठाया प्रभु जी, उसी प्रकार इन माताओं के आंसुओं को देखना, इनके परिवार के आंसुओं को देखना, इनके बच्चों को, हमारे युवक युवतियों को हर प्रकार की नशे की आदतों से, गलत रिश्तों से, गलत चीजों से इन्हें छुटकारा दीजिए। इसके लिए हम शीश झुकाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना। Let there be mighty deliverances. Oh, bless all the youth in all our families, oh Lord. हमारे परिवार के सभी युवक युवतियों को आशीष दीजिए प्रभु। हर प्रकार की गलत चीजों से, गलत संबंधों से, गलत नशे की चीजों से, गलत आदत से प्रभु इन्हें छुटकारा दीजिए। विश्वास में इन्हें दृढ़ बनाइए। ओ शियर बारा हला 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 हला। थैंक यू जीसस 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 जीसस। तेरी स्तुति 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 आराधना 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 शियर आराधना। विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध